Hello family, welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the most important current affairs of 13th August 2021. So, क्या बोलना था मुझे? Please subscribe, like, comment and share the session if you like it. So without wasting any time, let's start the session. Our first question is, the International Youth Day is observed on 12th August annually. Who is the Youth Minister? जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो 12th अगस्त को मनाया जाता है. तो यूथ मिनिस्टर कौन है? तो यूथ मिनिस्टर रिसफल होने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर जी बने हैं, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी. एंड ये क्यों मनाया जाता है? इसका एम क्या है? टू ड्रॉ द अटेंशंस टुवर्ड द यूथ. तो यूथ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है. आकर्षित करने के लिए इन द सेंस कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए हो गया, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कुछ इशू है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए थोड़ा सा, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है. Next, Kaziranga has become the first national park in the country to have been equipped with satellite phones. It is of states of national park. इट इज़ ऑफ स्टेट्स नेशनल पार्क. ये कौन से स्टेट का नेशनल पार्क है ये पूछा गया है. जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे सैटेलाइट्स लगाए गए हैं. तो ऐसा ये इंडिया का नंबर 1 मतलब फर्स्ट नेशनल पार्क बन गया है. तो ये कौन से स्टेट का है? तो ये आसाम स्टेट का नेशनल पार्क है. आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? हाँ, पहले सीएम और गवर्नर देख लेते हैं. तो कैपिटल इसकी दिसपुर है. चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा जी हैं एंड गवर्नर इज मिस्टर जगदीश मुखी जी हैं. तो आसाम के और कौन कौन से नेशनल पार्क है? काजीरंगा, मानस, काजीरंगा तो यहाँ पे है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, दिब्रू साइखोवा एंड ओरांग नेशनल पार्क. ये आसाम के नेशनल पार्क हैं. और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है पूरा चपोरी, चक्रशिला, लाओ खोवा, गर्म पानी, बोरनाडी एंड होलोनगर ये एक है. इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. पूरा चपोरी, चक्रशिला, लाओखाओ, बोरनाडी, गर्म पानी एंड होलोनगर, इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम की. आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई अनाउंस्ड टू होम इन मेंस कैटेगरी. तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई में किसको अनाउंस किया है? वो भी मेंस की कैटेगरी में. तो शाकिब अल हसन जी है जिनको मेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जुलाई के लिए. तो ये कौन सी कंट्री से है? इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे. ये 100% बनेगा ये क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके बारे में तो बहुत लोगों को पता रहता है, लेकिन वो कौन से स्पोर्ट्स है ये भी ऑलमोस्ट पता रहता है, लेकिन कौन सा स्टेट से है ये बहुत कम लोगों को पता रहता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में. ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो बांग्लादेश से है ये. बांग्लादेश के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इसकी जो कैपिटल है वो ढाका है, करेंसी यहाँ की टका है, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, मिस शेख हसीना है. बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज इन द सेंस कि जो नेवल एक्सरसाइज होती हैं, मतलब युद्धाभ्यास जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है संप्रीति और बोंगो सागर. ये 2 एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ में होती है. बांग्लादेश के साथ में और एक बोले तो बांग्लादेश में अभी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुआ था. फिर बांग्लादेश और कोरिया दोनों बांग्लादेश कोरिया की हेल्प से एक वैक्सीन इंस्टीट्यूट बनाने वाला है अपने देश में बांग्लादेश. चलो बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन है. द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई अनाउंस टू होम इन वुमेन्स कैटेगरी. तो मेन्स कैटेगरी में थे. मेन्स कैटेगरी में कौन था? शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड. शाकिब अल हसन इन मेंस कैटेगरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई. ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश. और अगर वुमेंस की बात की गई तो वो कौन है? स्कीपर है स्टेफनी टेलर. स्टेफनी टेलर है जो कि वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करती है. वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करती है. उनका स्टेट यहाँ पे मेंशन किया है दोनों में मैंने. पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड अ सर्फेस टू सर्फेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड गजनवी. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान ने एक क्या किया है? सर्फेस टू सर्फेस. सर्फेस यानी कि ज़मीन से ज़मीन, सर्फेस टू एयर यानी कि नीचे जो ज़मीन रखा है, ज़मीन पे जो मिसाइल रखा है वो ज़मीन से एयर सर्फेस टू एयर अगर बोला है तो आसमान में स्ट्राइक मारेगा वो, मतलब उसका निशाना वहाँ होगा. तो सर्फेस टू सर्फेस यानी कि ज़मीन टू ज़मीन, मतलब सामने टू सामने ऐसा होता है. तो वो न्यूक्लियर है वहाँ पे जिसका उन्होंने परीक्षण किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो सक्सेसफुल हो गया है. तो कैपिटल क्या है पाकिस्तान की? तो कैपिटल की बात की गई तो इस्लामाबाद है. और वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है. और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी हैं. एंड प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी is the president of Pakistan. Imran Khan is the president of
पाकिस्तान। तो टेस्ट फायर सक्सेसफुली हो चुका है और इन्होंने कब ये ट्रायल किया था, ये 12 अगस्त को इसका ट्रायल हुआ था। हु हैज़ अज्यूम एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ मिजोरम, तो मिजोरम के गवर्नर कौन बने हैं, ये पूछा है, मतलब एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। मतलब जैसे एट प्रेजेंट जो गवर्नर है, अगर उनके एब्सेंस में या फिर उनकी कोई तबीयत वगैरह ख़राब हुई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनको कहीं जाना पड़ गया, कुछ इमरजेंसी के केस में, तो वो एडिशनल चार्ज किसी और को भी दे सकते हैं। इसीलिए तो एडिशनल चार्ज अब मिला है बीडी मिश्रा को। तो मिज़ोरम के पहले कौन थे गवर्नर, पहले गवर्नर कौन थे, हरिबाबू खम्बापति, जिनका अभी अभी रिशफल करने के बाद अभी ये नए बने थे हरिबाबू खम्बापति, जो कि गवर्नर के मिजोरम के गवर्नर बने थे हरिबाबू खम्बापति। अब उनको एडिशनल चार्ज, इसका मिजोरम का एडिशनल चार्ज जो गवर्नर का पद है उसको फिर से किसको दे दिया गया है, बीडी मिश्रा को। वो टेम्पोररी बेसिस पे है, एडिशनल चार्ज इन द सेंस कि वो टेम्पोररी बेसिस पे है। सपोज वीकनेस की वजह से, इलनेस की वजह से अगर उन्होंने लीव लिया है तो उनके एब्सेंस में ये उसका कारभार, मतलब मिजोरम का कारभार देखेंगे। तो बीडी मिश्रा एट प्रेजेंट गवर्नर कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। एट प्रेजेंट गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के हैं ये, और उनको एडिशनल चार्ज दिया है मिजोरम का। ऑन अगस्त 11, 2021 द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जिसको बोला जाता है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ 1000 किलोमीटर रेंज नियर बाय क्रूज मिसाइल फ्रॉम, उन्होंने कहाँ से किया है, ये जो टेस्ट फायर किया है वो कहाँ से किया है, ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ट्रायल करते हैं, ये उसका टेस्ट ट्रायल होता है। तो 11 अगस्त 2021 को जो DRDO ने एक सक्सेसफुल यानी कि अच्छा, मतलब सक्सेसफुल हुआ इसका टेस्ट फायर, तो 1000 यानी कि 1000 किलोमीटर रेंज है उसकी, वो भी निर्भया क्रूज मिसाइल है उसका नाम है। तो इन्होंने ये कहाँ से टेस्ट किया था, ये ओडिशा से किया था, चांदीपुर टेस्टिंग फैसिलिटी इन उड़ीसा, वहाँ से इन्होंने ये टेस्ट ट्रायल किया था। तो DRDO की बात की जाए तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है, और हेडक्वार्टर हो गया, ओके, चेयरमैन भी हो गया, फुल फॉर्म भी हो गया, ओके। इसका फॉर्मेशन को हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 को हुआ था। Rajkumar Rao has been appointed as the first brand ambassador of Cashify. What is his profession? तो राजकुमार राव ऑब्वियसली हर कोई इनके बारे में जानता है, इनका वो बहुत ही फेमस गाना शादी में ज़रूर आना, इनका जो मूवी था उसमें का जो बहुत फेमस गाना है वो सबको पता ही होगा। तो राजकुमार राव इज़ एक्टर एंड सेलिब्रिटी, तो ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कैशिफाई। अब कैशिफाई क्या है, कैशिफाई यानी कि कैशिफाई कर लो, मतलब कैश में कन्वर्ट कर लो। तो क्या है, ये एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स कंपनी है, जहाँ पे हम अपने जो भी पुराने जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं हमारी, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो अपना ओल्ड फ़ोन्स है उसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, नया ले सकते हैं, फिर उसको या फिर किसी को ख़रीदना भी रहा तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रिक थिंग्स ऐसे बोला जा सकता है। ई कॉमर्स कंपनी जहाँ पे पुरानी और नई चीज़ें आप अपनी पुरानी चीज़ें बेच करके नई चीज़ें ला सकते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक कोई भी सामान। तो मोबाइल फ़ोन से होता है इसमें ज़्यादातर। तो द डीप ओशन मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल विच ईयर, तो डीप ओशन मिशन ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये 2026 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्यों किया गया है डीप ओशन मिशन, यहाँ पे दिया है, द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर द डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज एंड एट द सेम टाइम डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। जो भी ओशन रिसोर्सेज है, ओशन रिसोर्सेज क्या है, जो ओशन के अंदर होते हैं, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन वगैरह, जो भी ओशन में बहुत सारी होती है ना, डायमंड होता है, बहुत से वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनको निकालने के लिए, या फिर एक ओशन का भी होना चाहिए ना, वहाँ पे इतना सारा कचरा भरा पड़ता है, जो कि जीव जंतु लोग मरे जाते हैं ओशन में। अगर जीव जंतु रहेंगे तो पानी भी उसका क्लियर रहेगा ना, पानी भी क्लियर रहेगा ना, मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है वहाँ पे। मतलब बहुत सारे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने के लिए, उसकी केयर के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए डीप ओशन मिशन कराया जाने वाला है ये। Indian and American bodies have signed an agreement on monsoon data analysis and cooperation to improve weather forecast in the region, which organize forecast weather in India. तो इंडियन एंड अमेरिकन बॉडीज, इंडिया और अमेरिका ने दोनों ने एक
एमओयू पे साइन किया है, एमओयू मानसून डाटा एनालिसिस पे एंड कॉपरेशन टू पे। दोनों ने मानसून के जो मानसून के बिहाफ में, उन्होंने मानसून के बिहाफ में नहीं, मानसून जो ये फैक्टर है इसके ऊपर दोनों ने एक दूसरे के साथ में एमओयू साइन किया है। जैसे ओशन से रिलेटेड हो गया, ओके, वेदर से रिलेटेड हो गया, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया, ये एक दूसरे के साथ में दो जो देश हैं वो एक दूसरे के, जैसे मानसून डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इनोवेशंस हो गया, कोई टेक्नोलॉजी अगर नई, अगर उन्होंने अमेरिका ने अगर इनोवेशन कर लिया तो इंडिया के साथ में वो साझेदारी करेंगे, मतलब उन डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे उस क्षेत्र में, उस फील्ड में। इस टाइप का ये एमओयू होता है। तो उन्होंने किया है उसके साथ में विच ऑर्गेनाइज फोरकास्ट वेदर इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो फोरकास्ट करता है वेदर को, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये IMD है, IMO नहीं है, IMD है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर फोरकास्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो एट प्रेजेंट मृत्युंजय महापात्रा जी हैं, मृत्युंजय महापात्रा। एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन हाउ मेनी कंट्रीज। तो एनुअल जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था वो कितने कंट्री के बीच में हुआ था। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्वाड 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 जिसको बोलते हैं, क्वाड यानी कि 4 देशों के बीच में हुआ, मल्टीनेशनल हुआ, ये क्वाड एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्वाड यानी कि 4 देशों के बीच में, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इन चारों के बीच में ये क्वाड एक्सरसाइज होता है जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ है। तो यूएस की अगर बात की जाए यूएस की बात की जाए, इसकी जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है। करेंसी यहाँ की डॉलर है। यहाँ के अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन बने हैं, और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। अब जापान की बात की जाए तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये योशिहिदे सुगा जी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो कैनबरा इसकी कैपिटल है एंड डॉलर इज द ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जी हैं। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ की न्यू दिल्ली है कैपिटल, रुपी यहाँ का करेंसी है। बहुत लोगों को मतलब पता होता है बट जस्ट रिविजन के लिए मैंने। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऑब्वियसली मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं एंड प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। मैं अगस्त के भी पूरे डेज लेके आऊँगी। एक शॉर्ट वीडियो बनेगा, अगर शॉर्ट वीडियो नहीं बन पाया तो लॉन्ग वीडियो बना के डाल दूंगी मैं। वैसे भी शॉर्ट्स में मेरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, देख लीजिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की वहाँ पे कोशिश की गई है। आदिपुरम इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो आदिपुरम ये फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, ये तमिलनाडु स्टेट का फेस्टिवल है। ओके, और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इन द लेटेस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग। तो नीरज चोपड़ा जी का जो अभी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से, जो कि जैवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक है, जिनका स्पोर्ट का फील्ड है, तो उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और गोल्ड मेडल मतलब टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने अच्छे परफॉर्म किया, इसकी वजह से उनका जो रैंकिंग है वो सेकंड पे आ गया। तो पहले ये 16th नंबर पे थे ओलंपिक से पहले, जैसे ही उन्होंने ओलंपिक में अच्छा अपना प्रदर्शन किया उसके बाद वो सेकेंड नंबर पर आ गए। मैंने पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो सेकेंड नंबर पर है एट प्रेजेंट। और उनका जो पॉइंट था, उनका जो भाला फेंक था वो कितनी दूर गया था, 87.58। ये भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, मे भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, पीओ के एग्जामिनेशन में अगर टफ बनाया पेपर तो ये पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा, पहले नाम ले लेते हैं, नीरज चोपड़ा। उनका स्पोर्ट कौन सा है, जैवलिन थ्रो। उनका स्टेट कौन सा है, पानीपत हरियाणा। और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और कितना दूर गया था उनका वो भाला फेंकने के बाद, तो 87.58 मीटर तक, मतलब इतना लंबा गया था। और उनके पॉइंट्स कितने बन गए हैं अभी टोक्यो ओलंपिक के बाद, वो 1395 यानी कि 1395 इतने पॉइंट्स बन गए हैं उनके। और ये अब सेकेंड नंबर पे बन गए हैं। तो ओलंपिक के बाद, ओलंपिक के पहले कितने नंबर पे थे, 16 नंबर पे थे। ओलंपिक के बाद कितने नंबर पे बन गए, सेकेंड नंबर, डायरेक्ट 14 कम हो गए एकदम से। और जो जॉन स्वेटर है वो फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि वर्ल्ड नंबर 1 एथलेटिक्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 पे है। तो उनका जो पॉइंट है 1396, यानी कि केवल 1 पॉइंट कम है नीरज चोपड़ा का। तो अभी वर्ल्ड चैम्पियन बनने से मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99.99% इतने चांसेस है कि अगले कुछ सालों में वो
वर्ल्ड चैम्पियन यानी कि नंबर 1 एथलेटिक्स रैंकिंग में आ जाएंगे, वर्ल्ड नंबर 1 एथलेटिक्स बन जाएंगे। तो जॉन वेल्टर है, उनका पॉइंट है 1396 और जो नीरज चोपड़ा है उनका पॉइंट है 1395, केवल 1 पॉइंट कम है। और जो जॉन वेल्टर है उनकी पूछी जा सकती है तो वो जर्मनी से है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जर्मनी, जिसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन, और जो करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी बर्लिन यूरो। ओके, जितना हो सका उतना ट्राई किया मैंने। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, ज़्यादा मेहनत थोड़ी ना लगती है। मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है। मुझे जो एक सेशन है उसको बनाने के लिए 8 घंटे लग जाते हैं। ये एक दिन का जो करंट अफेयर्स है उसको बनाने में 8 घंटे लग जाते हैं। उससे तो आपको 8 मिनट भी नहीं लगते। खाली प्रेस बटन, बेल आइकन दबाना है, लाइक्स करना है, लाइक्स कर दो, बहुत अच्छा लगता है। मैसेज कर दिया करो, किसी का भी मैसेज आ गया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती है या फिर सेशन बहुत अच्छा था, तो एक अलग सा मोटिवेशन आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। सो प्लीज़ इतना करो, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ता है यार इसके लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सपोर्टिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।